एक गांव में एक प्यारे बोलकर एक आदमी बहुत महंगा रिच थिएटर बंधवाता है। वो कितना धनवान हुआ तो भी लोभी और लालची था। उसके थिएटर के आजू बाजू वाले स्ट्रीट फूड वालों को धमकाकर वहां पर कुछ भी नहीं बेचने देते हुए भगा देता था। वो देखकर लोग बहुत हंगामा करते थे, फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। ऊपर से वहां से दूर रहने वाले के पास से फूड सस्ते में लाकर थिएटर में बहुत ज्यादा रेट में बेचता था। थिएटर में आए सो लोग कुछ नहीं कर पाने से वही खरीदते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन प्यारे से वहाँ काम करने वाला मैनेजर, सर सिनेमा बोले तो हर इंसान का इमोशन है सर, वैसे ही समोसा कोल्ड ड्रिंक, वैसे पीते हुए समोसा खाते हुए सिनेमा देखना भी एक इमोशन है सर, पर आपने मर्जी के हिसाब से रेट बढ़ाए तो सिनेमा का नुकसान होगा ना सर, ऐसा कहता है। तो प्यारे, देख रहे तेरे को व्यापार चलाने का टेक्निक समझ में नहीं आ रहा है और सिनेमा के इमोशन से व्यापार हो जाता क्या। और दूसरी बात यह है बोले तो अपन यहाँ पर सिनेमा के नाम पर क्या कर रहे हैं, बगैर टैक्स बांधे होटल का व्यापार कर रहे हैं। सरकार को सिनेमा टिकट के ही टैक्स भरते ना, खाने का नहीं भरते ना अपन लोग, ऐसा कहता है मैनेजर। वही तो बता रहा हूँ सर, बाजू में स्ट्रीट फूड रहने के बाद लोग यहाँ तक आके खाएंगे क्या। वैसे ही चले तो इधर खाने का उधर सिनेमा का दोनों नहीं रहेंगे सर, थोड़ा सोचो सर, ऐसा कहता है। तो प्यारे, जल्दी ही उस स्ट्रीट फूड वालों को उड़ाने का स्केच बनाया रे, उसके लिए एक अच्छे बकरे को ढूंढ रहा हूँ। उस बकरे को आगे रखकर उस स्ट्रीट फूड वालों को उथल पुथल कर दूंगा, वैसे के लिए वेट कर रहा हूँ, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए स्ट्रीट फूड में नया नायक बोलकर एक व्यक्ति एग रोल बनाकर बेचना शुरू करता है। वो बहुत ही टेस्टी रहने के कारण लोग उसके पास बहुत सारे आते थे। उतना ही नहीं, कुछ लोग सिनेमा स्टार्ट होने से पहले ही नायक के पास आकर एग रोल खाकर सिनेमा थिएटर में जाते थे। वो देखकर एक दिन सिनेमा हॉल के पास खड़े नायक को बुलाकर उससे, प्यारे देख नायक, तेरे को एक डील के बारे में बताने आया हूँ। वो क्या है बोले तो, तू एक एक एग रोल 30 रुपए का बेच रहा है ना, इसलिए तुझे एक बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ। तू मुझे एक एक एग रोल 20 रुपए के हिसाब से रोज के 200 चाहिए। वैसे ही तू इस गाँव में कहीं और जगह पर एग रोल नहीं बेचना, ऐसा कहता है। तो नायक, देखिए सर, मेरे कस्टमर मेरे पास है, आपको चाहिए बोले तो उनको देने के बाद बचेंगे ना, वो मैं आपको दे दूंगा, ऐसा कहता है। प्यारे, ओए मैंने तेरे को ऑफर इसलिए ही दिया है कि एग रोल कस्टमर को सस्ते में नहीं मिलना चाहिए करके, तब मेरे पास से वो लोग मरते हुए 100 रुपए में एग रोल खरीद कर खाएंगे। इसलिए तू मैं बोला वैसे सो काम चुपचाप मुंह बंद रखकर खुद का दिमाग ज्यादा मत चला, ऐसा कहता है। गुस्से में आकर नायक, देखो भैया, तुम मेरे काल में दखल मत दो, अगर दखल दिया ना पहले ही मैं बहुत सर्किट हूँ, मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता। वैसे भी सिनेमा के टिकट के रेट से ज्यादा स्नैक्स के रेट ज्यादा बेचने के लिए शर्म नहीं आ रही क्या? ऐसे किए तो मिडिल क्लास वाले सिनेमा में आएंगे क्या भैया, ऐसा कहता है। इससे गुस्से में आकर प्यारे, तेरे को देख लूंगा रे, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद शहर जाकर एक एग रोल बनाने वाले को लाकर उसके अपोजिट में लगाकर बेचना शुरू करता है। इससे नायक के पास कुछ लोग कम हो जाते हैं। उसके पास से एग रोल लेकर थिएटर में ज्यादा रेट में बेचता था। वो सब देखकर नायक थोड़ा दुखी होता है। इतने में एक दिन स्ट्रीट फूड बेच रहे नायक के पास आकर प्यारे, क्या रे देखा ना मेरा झटका, मैंने पहले ही बताया, वैसा सुना रहा होता तो कैसे भी अच्छा जीता था। अब देखना, न इधर का न उधर का, क्यों झटका जबरदस्त लगा ना, करके वार्निंग देकर चला गया। इससे नायक की सटक जाती है। अगले दिन अपनी गाड़ी लगाकर लोगों से नायक, अरे आओ भाई आओ, जबरदस्त एग रोल, ऐसे खाए तो ऐसा मुंह में घुल जाएगा, सिर्फ 15 रुपए में। थिएटर में जाने वालों को जरूरत पड़े तो उधारी भी देता हूँ, आ जाओ ले जाओ और कल पैसे ला कर दो, तुम्हारी सेहत ही मेरी जिम्मेदारी है, दाम भी कम है और काम भी हो जाएगा, ऐसा कहता है। इससे लोग सभी गर्दी करके नायक के पास से एग रोल खाना शुरू करते हैं। एग रोल का रेट 15 रुपए रखा, तब से थिएटर में जाने वाला हर इंसान पेट भरकर खाकर जा रहा था। एक भी व्यक्ति स्नैक्स के टाइम पर कुछ भी नहीं खा रहा था। इससे थिएटर फुल तो हो रहा था, पर कैंटीन वाला मक्खियां हलाते रह रहा था। ऐसे नायक को देखकर बाकी के स्ट्रीट फूड वाले भी कम रेट में अपने चिकन पकोड़े, पानी पूरी रखते हैं। वो देख के मैनेजर से, प्यारे, अरे यार इसने तो जोर का झटका दिया, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। असल में इन बेवकूफों का क्या किए तो अपने को फिर से फायदा होगा, अच्छा आइडिया बता रहे, ऐसा कहता है। मैनेजर, सर अपने को फायदा होना बोले तो एक ही रास्ता है, अपन अपने स्नैक्स के रेट कम करके वही उनका रेट वो भी कम कर लेंगे, फिर थिएटर में लोग वैसे ही आएंगे ना सर, धीरे धीरे पब्लिक में भी ये बात फैल जाएंगी, इससे फिर से थिएटर के एक्सपीरियंस के आदी हो जाएंगे सर, इससे ऑटोमेटिक अपने को फायदा होना शुरू हो जाएगा सर, ऐसा कहता है। प्यारे, अरे यार क्या है क्या, मेरा मन अच्छा रास्ते में चलने से मना कर रहा है रे, अपन लोग नायक को कुछ नहीं कर सकते क्या रे, उसके हाथ पर तोड़ा देंगे क्या बोल,
ऐसा कहता है। मैनेजर, देखिए सर, अपना व्यापार है और अपन अपने को जिससे संबंध नहीं ऐसे नए नए बातों में जाकर लोगों को परेशान करने को देखे तो वो नायक मामूली एरिया में नहीं रहता है सर। उसको ऐसे ही हाथ लगाए तो 1000 लोग जमा हो जाएंगे सर, सोच लो। तब आप नहीं रहेंगे और नहीं आपका थिएटर रहेगा और मैं भी नहीं रहूंगा सर, दूसरा काम देखना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको जरूरी है क्या, बताओ सर। ऐसा कहने से प्यारे के पास दूसरा रास्ता नहीं रहने से थिएटर में वो खुद स्नैक्स के रेट कम कर देता है। और वैसे ही नायक का एक रोल बहुत सेल्स हो रहा था।